नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले लेक्चर की ओर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप लोग जाके ज़रूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 ईस्वी में 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, जिसको बोलते हैं तुहफत उल मुहाइदीन, पुस्तक लिखी। किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने 1809 में। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। किसे राजा की उपाधि दी थी? राजा राम मोहन राय को। इनका नाम था राम मोहन राय। राजा की उपाधि इनको मिली थी और किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राधा कांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी और रूढ़िवादिता का भी समर्थन किया था। किसने किया था? राधा कांत देव ने। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित था। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर आधारित था। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विवेकानंद ने 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, जिसको विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये किसकी पुस्तक है? विवेकानंद की। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। किसमें किया था? 1897 ईस्वी में किया था। और इसमें एक और पॉइंट है, 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत किया। किसमें? 1909 में। आइए, एक कथन है और वह किसका है आप लोग देखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है और वो क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर बहुत काम किया जाना है। धरती पर बहुत काम किया जाना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी द्वारा बंबई में की गई। दयाराम साहनी ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की 1875 में। और कहाँ पर? बंबई में किया। देखिए, भारत का मार्टिन लूथर भी दयाराम साहनी को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर। पुस्तक इनकी क्या है? पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? देखिए, आर्य समाज में हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया गया। आर्य समाज में हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया गया। अगला पॉइंट क्या है? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई? बंबई में। किसके द्वारा? देखिए, जो स्थापना की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, लेकिन किसकी प्रेरणा से की गई? ये आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। देखिए, इसमें कई पॉइंट बनते हैं। क्या है आप लोग देखिए। जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज क्या था? जाति विरोधी आंदोलन था और महिला शिक्षा से संबंधित था। इनका किस स्टेट से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना किसने की?
शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में। राधा स्वामी सत्संग 1861 में। आगरा के संस्थापक शिवदयाल साहब हैं। कौन हैं संस्थापक? शिवदयाल साहब हैं। राधा स्वामी सत्संग। अगला पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोपाल हरि देशमुख का संबंध किससे है, तो ये लोकहितवादी के रूप में विख्यात थे। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व परशुराम पंडित, जिनको विष्णु शास्त्री भी कहा जाता है, उन्होंने 1850 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की कब? 1850 में। देखिए, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। देखिए, ये अधिनियम बना था, कब बना था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव जिसको सिविल मैरिज एक्ट पारित करने में भूमिका निभाई। किसने भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण हुई। किसके कारण हुई? एनी बेसेंट के कारण हुई। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं। 1826 के ज्यूरी अधिनियम का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। 1826 के ज्यूरी अधिनियम का किसने विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1910 में बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने किया था। बहुजन समाज का संस्थापक किसने किया था? मुकुंद राव पाटिल ने और शंकर राव जाधव ने किया था 1910 में। देखिए, गांधी का एक कथन है और वह क्या है, देखते हैं। यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी जी का कथन है कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। नदवातुल उलमा द्वारा लखनऊ में 1898 ईस्वी में दार अल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी के परामर्श से की गई थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, जिसको अब उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं, की गई थी। शुरुआत कहाँ पर की गई थी? 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। हाली पद्धति काली पराग जनजाति के लोगों के बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाली पद्धति का संबंध किससे है, तो काली पराग जनजाति के लोगों के बंधुआ मजदूरी से इसका संबंध है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और देखिए, अगले टॉपिक का हमारा क्या नाम है? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। देखते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। कहाँ पर? कलकत्ता में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग के प्रयास से हुई थी। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कब किया? 1866 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1867 इसका गठन कब हुआ? 1867 में। का गठन एवं संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे
एच चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी आदि द्वारा किया गया था। किसका? पुनः सार्वजनिक सभा का। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई। 1823 ईस्वी में। अगला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आइए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हमारा अगला टॉपिक है और ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन देखिए 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। कुल इसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 72 प्रतिनिधि। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और महासचिव ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1884 से 1888। और स्थापना कब हुई? 1885 में। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 1887 में मद्रास के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई। देखिए इसमें कई पॉइंट बनते हैं कि मद्रास के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयबजी ने की। और सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की और वो कौन सा था? इलाहाबाद की अध्यक्षता। इलाहाबाद में उसका अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, फिर भी लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने कहा था, क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। देखिए ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कथन दिया गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किस अधिवेशन में कहा गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया। और देखिए बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि तिलक ने अंतिम बार कहाँ भाग लिया? कौन से अधिवेशन में? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया तिलक ने अंतिम बार। लॉर्ड कर्जन का कथन है, क्या कथन है? देखिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। अमृतसर अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु एनसी केलकर और आईवी सेन को चुना गया। किसको चुना गया? ये अमृतसर अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा। बेलगांव अधिवेशन 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि पहली बार एक बार हुआ है और ये पहली बार भी है और आखिरी बार भी है जब महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई और एक ही बार अध्यक्ष बने, वो इसमें थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला पॉइंट क्या है? अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अगला पॉइंट क्या है? दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया। आप
क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए था। ये क्वेश्चन कैसे आया था? ये आपके परीक्षा में ऐसे आया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की गई। देखिए, आपको याद होगा कि स्वराज और पूर्ण स्वराज, हम पूर्ण स्वराज के बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी देखिए कि 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की गई। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस को याचना संस्था, जिसको बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु मेजनी को माना। किसको माना? देखिए, ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसको माना? मेजनी को माना। और मेजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। देखिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया? तिलक को कहा गया। और किसने कहा? सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा, क्या कथन है? कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला पॉइंट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 में हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया। देखिए, उनकी अर्थी को, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किसने उठाया? महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा। किसने पढ़ा? मौलाना हसरत मोहानी ने। आइए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगले टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित कर दिया। देखिए, 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित कर दिया गया। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी युगांतर अनुशीलन समिति गदर पार्टी के सदस्य थे। इन्हें बाधा जनित के नाम से जाना जाता था। अलीपुर खड़यंत्र 1908 में अलीपुर खड़यंत्र में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चितरंजन दास ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। इसे दिल्ली खड़यंत्र भी कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अक्टूबर 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई। और देखिए इसके संस्थापक कौन कौन हैं। इसके संस्थापक हैं सचिंद्र सन्याल, ये अध्यक्ष हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद इसके सदस्य हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का एक कथन है, याद रखिएगा। क्या कथन है? अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अगला पॉइंट है 9 अगस्त 1925 को काकोरी खड़यंत्र केस हुआ।
9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। कानपुर षड्यंत्र केस, एम.एन. राय। देखिए, कानपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन थे? एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डागे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, सिंगार वेल्लू चेटियार, ये इसके सदस्य थे। आइए, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या कहते हैं? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये दिया गया था और आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ये किसने कहा, तो वाजिद अली शाह ने कहा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। कब? 1928 में। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। अगला पॉइंट क्या है? मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया इंकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी करता है। क्यों? क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद का जैसे शब्द आता है ये, तो हमें भगत सिंह याद आते हैं, लेकिन इन्होंने लोकप्रिय तो बनाया। देखिए, उसको लिखा किसने? लिखा मौलवी हसरत मोहानी ने। लिखा किसने? मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये है कि लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। लाहौर षड्यंत्र केस 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। स्वतंत्रता के लिए प्रथम मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां जिन्हें फांसी दी गई। प्रथम मुस्लिम हैं अशफाक उल्लाह खां जिनको फांसी दी गई थी। मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किया। मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किया। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबीस दास, यशपाल, रामचंद्र में भगवती चरण वोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की और अंबिका चक्रवर्ती बाद में शामिल हुए। देखिए, पूछ लेता है कि उस समय जब स्थापना हुई तो कौन सदस्य थे, बाद में कौन शामिल हुए, तो एक इसमें पॉइंट क्या है कि अंबिका चक्रवर्ती बाद में शामिल हुए। 1924 में गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया, परंतु यह गोली अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को लग गई। चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था गोपीनाथ साहा ने। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट को देखते हैं। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। किसने गोली चलाई थी? बीना दास ने। कब? 1932 में। भगत सिंह का एक कथन है। क्या कथन है? कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह का एक कथन है। क्या कथन है? कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं।